बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम लोगों ने 9th क्लास केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। कल बच्चों आप लोगों को मैंने लेक्चर नंबर 1 दिया था, दैट वाज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री एंड आल्सो अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। एंड टुडे देयर इज अ लेक्चर नंबर 2, इट इज़ अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। आज बच्चों हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि हमारे पास कोई भी चीज़ होती है या कोई भी हम लोग किसी भी ब्रांच ऑफ साइंस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम लोग उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड नेगेटिव इम्पैक्ट बोथ को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों को पहले मैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं हमारी सोसाइटी पे वो बताऊंगी। हमारे जो है मतलब जैसे जैसे डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो रही है उसके में बेनिफिट क्या मिल रहे हैं एंड उसके बाद हम लोग इसके हार्मफुल इम्पैक्ट को भी स्टडी करेंगे। दैट वाज आल्सो गोज अंडर द कैटेगरी ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों आप लोगों को मैं बताऊं कि जैसे जैसे मॉडर्निज्म बढ़ता जा रहा है, ठीक है, वैसे वैसे हमारी कंफर्ट्स में इजाफा होता जा रहा है, यानी लग्जरी लाइफ जो है वो हमें मिल रही है। देखिए बच्चों आज हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज़ अ बिग रेवोल्यूशन। ठीक है ना, दुनिया बदल दी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है। ठीक है, एंड इसके अलावा और बहुत सारी आप लोगों के पास जो है नेट की अवेलेबिलिटी देख लें कि आप यहाँ बैठे हैं दुनिया के किसी भी कोने में कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारा कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से हुआ है। सही है, तो अगर हम केमिस्ट्री का देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में केमिस्ट्री ने अपना क्या रोल प्ले किया है, तो इसने हमारी ज़िंदगी में क्या कम्फर्ट्स हमें प्रोवाइड किया है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले जो आपके पास पॉइंट बनता है या हेडिंग बनती है बच्चों, एक बात याद रखिएगा हमेशा, केमिस्ट्री हो या कोई भी साइंस सब्जेक्ट हो, ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कह रही हूँ कि जितना आपके पेपर्स में हेडिंग्स होंगी, जितना आप लोग प्रेजेंटेशन अच्छी करेंगे, और वो प्रेजेंटेशन अच्छी सिर्फ हेडिंग्स के साथ ही होती है, ठीक है ना, एंड उसके बाद जितने भी आपके पॉइंट्स, जितने भी आप बातें करना चाह रहे हैं उस हेडिंग के रेलिवेंट उन्हें अपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आपके पास जो हेडिंग बनती है ये आपके पास है जी, इट प्रोवाइड अस फैसिलिटीज। ठीक है, यानी कि इसने हमें फैसिलिटेट किया केमिस्ट्री ने। अब कैसे फैसिलिटेट किया, आप लोग अपने बॉडी स्प्रेज, हेयर स्प्रेज की बात कर लें, फर्टिलाइजर्स की बात कर लें, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड की आप बात करें, ये सारे केमिकल्स हैं जो कि कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए घरों में यूज़ होते हैं। ठीक है, मॉस्किटोज वगैरह को रिपेलेंट लोशन देख लें आप लोग। इसके अलावा आप लोग अपनी कॉस्मेटिक्स देख लें, आप लोगों के किचन में जो अटेंसिल्स आप लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के हो, रबड़ के हो, या चाहे वो जो है वो स्टील के या आयरन वगैरह के, ये सारा कुछ बच्चों केमिस्ट्री की जो है वो बदौलत है। सही है ना, इसके अलावा भी और बहुत सारी आप अगर फार्मास्यूटिकल यानी कि मेडिसिन के या ड्रग्स की तरफ आ जाए तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स देख लें आप लोग, जो है आपकी फार्मेसीज वगैरह, ये सारा अंडर गोज टू दी कैटेगरी ऑफ केमिस्ट्री। ये सारा कुछ आपके पास केमिस्ट्री की वजह से है। अच्छा, तो ये तो थी आपके पास जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है आपके पास इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में, कि केमिस्ट्री ने हमें क्या किया, बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया, हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। इसके अलावा केमिस्ट्री जो है हमारे पास वो बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज जो है, यानी कि आजकल ह्यूमन रेस जो है उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। ठीक है ना, उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना है। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, हमारे पास है जी फूड प्रॉब्लम। आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जैसे जैसे हम मॉडर्निज्म की तरफ जा रहे हैं तो हमारे साथ कंफर्ट्स के साथ साथ हमारी बहुत सारी परेशानियों में भी इजाफा हो रहा है। लाइक डे बाय डे जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन की इंक्रीज होने की वजह से जो फूड है उसका शॉर्टेज होता जा रहा है। ठीक है ना, और बहुत सारी कंट्रीज में तो आप लोगों को पता है, सोमालिया है, नेपाल एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर भूख की वजह से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। तो फूड प्रॉब्लम्स को कवर करने में केमिस्ट्री हमें हेल्प आउट कर रही है। कैसे हेल्प आउट कर रही है, बाय द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स फूड प्रॉब्लम को कवर करने में केमिस्ट्री हमारी हेल्प कर रही है। इसके अलावा हमारे पास कौन सा प्रॉब्लम है बच्चों, दूसरा जो मेजर इशू आ रहा है वो हमारे पास है जो पोल्यूशन। पोल्यूशन को खत्म करने के लिए हमने बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर लिए हैं जो कि इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, ठीक है, हमारी हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास बच्चों आ जाता है जी फर्मेंटेशन इश्यूज हैं, यानी कि बायोलॉजिकल इश्यूज हैं।
बायोलॉजिकल इश्यूज में आप लोगों के पास बच्चों एक तो कुछ इसका क्या जो हिस्सा है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इस तरह क्लोनिंग वगैरह वो केमिस्ट्री वाली साइड पे है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो केमिस्ट्री रोल प्ले कर रही है वो आप लोगों के पास बच्चों है फर्मेंटेशन से रिलेवेंट। ठीक है बच्चों, तो ये सारे जो इश्यूज हैं, ये सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट करने में केमिस्ट्री हमारी हेल्प कर रही है। इसके अलावा जो है वो आपके पास है जी प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर आप कह लें कि प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल्स हैं लाइक अल्कोहल्स, एसिड्स एंड साल्ट्स, देयर आर सो मैनी अदर्स। ये आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स दी है। इन सारे केमिकल्स के प्रोडक्शन के लिए जो है वो हमें केमिस्ट्री पे डिपेंड होना पड़ता है, बिकॉज ये जो सारे केमिकल्स हैं ये हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, यानी कि हमारी इंडस्ट्रीज विदाउट दी प्रोडक्शन ऑफ दिस केमिकल्स रन नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो इनकी प्रोडक्शन के लिए हमें केमिस्ट्री के जो है वो दायरा कार में आना पड़ता है। इसके अलावा बच्चों जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे पास जो है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये कैसे है आपके पास, बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं, आप लोगों को पता होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैं वैसे बता देती हूँ आपको। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 82 से क्या हो जाता है, अबव हो जाता है, वो एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। रेडियो एक्टिव से क्या मुराद है, रेडियो एक्टिव से मुराद है जैसे आप लोग के पास सन है ना, ये क्या करते हैं अपने अंदर से रेडिएशन रिलीज कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और वो अनस्टेबल होते हैं। ये बात याद रखिएगा, जिस भी एलिमेंट के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है, और वो स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए अपने अंदर से क्या करता रहता है, रेडिएशंस को रिलीज करता रहता है। तो ऐसे तमाम एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। अब जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट टूटता है तो ये अपने अंदर से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। इसकी एक एग्जाम्पल आपके पास यूरेनियम है। ये बच्चों, तो यूरेनियम जो है, आप लोगों ने ये तो सुना होगा ना कि पाकिस्तान जो है वो फलां टाइम पे अटामिक एनर्जी वाला मुल्क बन गया। इससे पहले जो है वो कोई इस्लामिक मुल्क नहीं था अटामिक एनर्जी रखने वाला, तो पाकिस्तान पहला वाहिद मुल्क था इस्लामिक जो कि जिसके पास क्या थी, एटामिक एनर्जी थी। अच्छा, अब आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि बेसिकली ये एटॉमिक एनर्जी होती क्या है, ठीक है ना। आप लोगों ने बस यही सुना होगा, एटम बम के बारे में सुना होगा कि जिसके पास वो है तो वो एटॉमिक पावर रखने वाली कंट्री है, लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं है। एटॉमिक एनर्जी से मुराद ये है कि वो कोई भी ऐसी कंट्री जो ये पता कर लेती, जिसको ये समझ में आ जाता है कि ये यूरेनियम जो है इसके न्यूक्लियाई को ब्रेक डाउन कैसे करवाना है और उसमें से जो एनर्जी मिलेगी उसको यूटिलाइज कैसे करना है। जो भी कंट्री या जो भी बंदा ये सीख लेता है तो उसके वो एटॉमिक एनर्जी रखने वाली कंट्री बन जाती है। तो पाकिस्तान ने यूरेनियम की अफजूदगी, इसको उर्दू में बोलते हैं अफजूदगी, यानी कि यूरेनियम की ब्रेक डाउन करना और उसमें से जो एनर्जी निकल रही है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना जो है वो क्या कहलाता है जी, आपके पास कहलाता है एटॉमिक एनर्जी। ठीक होगी बात बच्चों। तो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका कार है एनर्जी को गेट करने का वो यही है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जरिए से लेना। तो बच्चों सिंपल सी बात ही, आज आप लोगों को मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री से रिलेवेंट। अब आपको मैं सिर्फ एक हार्मफुल इम्पैक्ट बताने लगी हूँ केमिस्ट्री का। जी बच्चों, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ केमिस्ट्री। जैसे मैंने आपको अभी बहुत सारी केमिस्ट्री के जो है वो पॉजिटिव पॉइंट्स बताए कि ये हमें फलां जगह पे हेल्प अप कर रही है, ये हमें फलां जगह पे हेल्प अप कर रही है, हमारी हेल्थ देख लें, हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज देख लें, हमारी जो एनर्जी के चैलेंजेस है वहाँ पे देख लें, हमारे फूड प्रॉब्लम्स देख लें, हर एक जगह पे जो है वो केमिस्ट्री हमारी हेल्प आउट कर रही है, हमें हेल्प आउट कर रही है, ठीक है ना, हमें फैसिलिटेट कर रही है। अच्छा, इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री का जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है सोसाइटी के ऊपर। केमिस्ट्री के बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। अगर आप लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखें तो शुगर मिल एक इंडस्ट्री है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि शुगर मिल, जहाँ पे भी ये शुगर मिल होती है वहाँ के एरिया में एक अजीब तरह की स्मेल होती है। उस स्मेल का रीज़न क्या है? स्मेल का रीज़न ये है कि वहाँ पे बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, अल्कोहल की प्रोडक्शन हो रही होती है, इसके अलावा फर्मेंटेशन रिएक्शन हो रहे होते हैं, एंड देयर आर सो मेनी अदर रिएक्शंस, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन हो रहे होते हैं तो बहुत सारी गैसेज जो है वो रिलीज करते हैं, और जो हमारे
माशाल्लाह से पाकिस्तानी कौम है वो क्या करती है कि उन गैसेस को डिस्पोज ऑफ करने का प्रॉपर तरीका इनके पास नहीं है। और दूसरी बात ये कि उन्हें जो इंडस्ट्रीज हैं वो लगाई हुई भी मेन सिटीज़ में होती हैं, तो अब क्या होता है वो सारे केमिकल रिएक्शन जो है वो आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो वो गैसेज हैं वो हवा में चली जाती हैं और हवा में जाके वो जो है वो एसिड रेन का काज बनती है। ठीक है, पहली तरह की जो पोल्यूशन है वो हमारे पास ये है हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ केमिस्ट्री में, ये हमारे पास एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। ठीक होगी बात बच्चों, एयर पोल्यूशन। एंड आफ्टर दैट सिर्फ एयर पोल्यूशन, ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जो है ये जनरेट करती है। एयर पोल्यूशन के बाद अगर हम देखें कि वहाँ पे जो वॉशिंग पर्पसेस के लिए पानी यूज़ किया जा रहा है वो वाटर जो है उसको बाहर जब इजेक्ट किया जाता है इन इंडस्ट्री से बाहर निकाला जाता है तो वो साफ पानी में मिलकर उसको भी गंदा कर देता है। इसके अलावा वहाँ पे जो इक्वेटिक लाइफ है, ठीक है, उसको सारी की सारी इक्वेटिक लाइफ को वो ख़राब कर देता है, उसका हैबिटेट बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास हमने देखा कि ये वाटर पोल्यूशन को भी कॉज करता है। उसके बाद आप लोग देख लें इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो अपना वेस्ट मटेरियल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट बाहर फेंकती हैं, तो वो सॉइल के ऊपर फेंक देती हैं। ठीक है, तो वो हमारी जो लैंड्स हैं उसको ख़राब कर रहे होते हैं। तो इसके अलावा आपको मैंने बताया एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, इसके अलावा ये हमारे पास जो है इंडस्ट्रीज वो लैंड पोल्यूशन भी क्रिएट कर रहे होते हैं। जब एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन मिलेगी तो इट्स मीन्स दैट ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन इज जनरेटेड ड्यू टू द इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द केमिस्ट्स। हम लोग ये कहेंगे ना, ये बेसिकली केमिस्ट्री का डिसएडवांटेज तो नहीं है या केमिस्ट्री के हार्मफुल इम्पैक्ट तो नहीं है, ये बेसिकली मिसमैनेजमेंट के हार्मफुल इम्पैक्ट है। देखिए बच्चों, अगर हम लोगों ने इंडस्ट्रीज लगाई हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से टैकल करना आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि उसका जो सॉलिड वेस्ट निकल रहा है उसको हमें कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। अगर हमारे पास गैशियस जो इन दी फॉर्म ऑफ गैसेस की फॉर्म में हमारे पास जो है वो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है तो उसको भी डिस्पोज ऑफ करना आना चाहिए। सो ये जो है इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम ये कहते हैं कि केमिस्ट्री के जो है वो सोसाइटी के बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।